हम इनइट फंक्शन की एक और एग्जांपल देखते हैं कि वो हमारे पास कैसे काम करे कि अगर हमें अपनी क्लास के अंदर कोई फंक्शन डिफाइन करना पड़ जाए। हमने वही काम किया, एक क्लास बनाई पर्सन की और उसके अंदर इनइट का फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर यहाँ पे एक बात देखा जाए कि सेल्फ की जगह पे मैंने माय ऑब्जेक्ट के नाम से एक वेरिएबल एज अ पैरामीटर पास किया। ये बिल्कुल हमारा सेल्फ की तरह काम करेगा। यहाँ पे ये बात सीखने को मिल रही है कि जो सेल्फ की जगह हम यहाँ पे वर्ड कोई भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक पहला पैरामीटर हमें देना जरूरी है जो कि एज अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ ऑब्जेक्ट काम करेगा। इसके आगे हमारे एक्चुअल असल पैरामीटर स्टार्ट होंगे जहां पे हमने वैल्यूज पास करनी है। मैंने पहले उस ऑब्जेक्ट के जरिए से नेम के अंदर जो वैल्यूज को मैंने नेम में असाइन करवाया। नेम मेरा एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू पड़ी होगी जो मेरे पास इस नेम के अंदर आएगी। सेकेंडली एज के अंदर मेरे पास वो वैल्यू होगी जो मेरे इस एज के जरिए से यहां पर असाइन की जाएगी। ये तो हमारे पास हो गया कंस्ट्रक्टर कॉल। जब मेरा ये P1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा पर्सन क्लास का तो पहला मेरा उसका नेम पास होगा इमरान यहाँ पे, देन 36 एज पास होगी मेरे पास इस पॉइंट पे और वो दोनों की दोनों मेरे पास इस वेरिएबल में और इस वेरिएबल में स्टोर कर दी जाएंगी। सेकंड यहाँ पे जो चीज देखने को है वो है कि मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ जाए कि अगर उस फंक्शन को मैं विदाउट एनी पैरामीटर पास करूं, ये चीज हमने पिछले लेसन में भी देखी थी, तो वो हमें क्या एरर शो करेगा इस पॉइंट पे। मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो उसने एरर जनरेट किया कि टेक 0 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 1 वाज गिवन। सेम एरर जो हमने पहले देखा था। मींस हमें इस पोजीशन के ऊपर कोई ऐसा पैरामीटर पास करना है जिसको हम इस्तेमाल करके इन वैल्यूज को एक्सेस कर सके। मींस कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस हमारे पास अवेलेबल होगा जिसको हम एज अ पैरामीटर ट्रीट करेंगे और वो उन वैल्यूज को हमें प्रिंट आउट करवाएगा। उसने प्रिंट कर दिया हेलो माय नेम इज इमरान, जो कि मेरी आउटपुट कहाँ पे शो की जा रही है इस फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन की कॉल मैंने कहाँ पे की है, मैंने P1 ऑब्जेक्ट के जरिए से इस फंक्शन की कॉल की है। जब मैंने P1 ऑब्जेक्ट की कॉल की थी तो मैंने उस कंस्ट्रक्टर के अंदर 2 आर्गुमेंट्स पास किए थे जो कि मेरे पास इसके जरिए से या इन 2 वेरिएबल्स के जरिए से नेम के अंदर और एज के अंदर स्टोर हो गए थे। अब जब मैंने इस नेम और एज को एक्सेस करना था तो मेरे पास एक रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट होना जरूरी था, तो जो कि मैंने सेल्फ को रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बनाया और इसके जरिए से नेम को या एज को किसी को भी मैंने एक्सेस करना हो तो मैं उसे एक्सेस कर सकता हूं। ये मेरे पास एज शो कर दी उसने। कुछ बातें जो हमारे पास मजीद हैं जो जानने के लिए वो ये हैं, जैसे हमने पहले भी देखा कि डेल का हमारे पास फंक्शन है या डेल का कीवर्ड के काम करता है। सबसे पहले अगर हमें एज, जो हमारी एज है इस पर्सन क्लास की, अगर हमें उसके जो आर्गुमेंट पास किया गया ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट क्रिएशन उस आर्गुमेंट को चेंज करना, उसकी वैल्यू में चेंज करनी हो, तो उसके लिए हमारे पास उसी ऑब्जेक्ट डॉट एज इज इक्वल्स टू 60। अब जब मैं P1 डॉट एज को प्रिंट आउट करूंगा तो वो इस केस में मेरे पास न्यू वैल्यू प्रिंट आउट करेगा, ना कि 40। उसने प्रिंट आउट किया 60। फर्स्ट टाइम जब ऑब्जेक्ट की कॉल हुई तब 36 पास किया गया यहाँ पे। उसने 36 को के बाद फंक्शन कॉल में फर्स्ट टाइम उसने 36 को यहाँ पर प्रिंट आउट किया, लेकिन जो ही वो नेक्स्ट लाइन पे आया तो नेक्स्ट लाइन पे उसको एक अपडेटेड वैल्यू मिल चुकी थी जो कि 60 है और उसने एज की वैल्यू को अपडेट कर दिया। अगर हमें किसी एक डेटा मेंबर को या फंक्शन को डिलीट करवाना हो मेमोरी से तो उसके लिए हमारे पास सिंपल तरीका है डेल P1 ऑब्जेक्ट के जरिए से उस डेटा मेंबर को डिलीट कर दिया जाएगा। अगर मैं अब इसको रन करूं तो वो फर्स्ट टाइम रन होगा, उसके बाद मुझे एरर दे देगा, बिकॉज जब वो इस लाइन से आगे मूव करेगा तो उसको यहाँ पे हमारे पास एक डेटा मेंबर को की डिलीशन मिलेगी और नेक्स्ट लाइन पे उसको जब प्रिंट आउट करेंगे तो उसको मेमोरी में एज का डेटा मेंबर कहीं पे नहीं मिलेगा, वो डिलीट हो चुका होगा मेमोरी से। इसी तरह अगर हमें ऑब्जेक्ट को डिलीट करना पड़े तो ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए हमारे पास डेल P1, यहां तक तो वो P1 को उसको पता है मेमोरी एड्रेस क्या है, वो P1 को ट्रीट करेगा, लेकिन इस लाइन के बाद उसको P1 के बारे में नहीं पता। वो कहेगा P1 इज नॉट डिफाइंड। उसने मेरा ये दे दिया
P1 इज नॉट डिफाइंड, मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्ट था P1 वो मेमोरी से डिलीट हो चुका है। यहां तक हमारे पास जो देखने को या सीखने को मिला वो हमारे पास इनइट मेथड को हमने आर्गुमेंट्स कैसे पास करते हैं, और एक इनइट मेथड के अंदर सेल्फ पैरामीटर क्या होता है, मीन्स के रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है, और इनइट मेथड एक्चुअल में इनिशियलाइजेशन के काम आता है, और ये कॉल किस टाइम होता है। हमने ये तमाम चीजें इस लेसन के अंदर देखी।